जुड़ गए हैं। केपीएस तुलसी जी, ये कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक जगत के लिए अमर सिंह का जाना? ये बहुत अफसोस की बात है। वो ही वॉज अ पावर बिहाइंड द थ्रोन, मगर कुछ देर से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। फॉरेन कंट्रीज में भी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, मगर बहुत अफसोस की बात है कि वो नहीं रहे। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो थी, दे विल आल्सो डाई विद हिम। आपके साथ उनका कोई अनुभव जो आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, कभी आपकी मेरा व्यक्तिगत तौर पर कोई मुलाकात हुई निजी थी? संबंध नहीं था, मगर मैं उनसे कई बार मिला हूँ। कई बार उन्होंने अपने केसेस में कंसल्ट किया है और इस बात का बहुत अफसोस है कि वो नहीं रहे। जी, अब जब आप उनसे मिला करते थे तो क्या समझ में आता था, किस तरीके का व्यक्तित्व था? क्योंकि राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है। जो लोग भी उनको एक राजनेता के तौर पर जानते हैं, हर कोई ये कह रहा है, आपने भी कहा कि एक बड़ा नुकसान, एक क्षति है। लेकिन जब आप उनसे कभी मिला करते थे, कुछ ऐसे किस्से जो इस वक्त आपको याद आते हैं? मेरे को ये याद आता है कि जब भी कभी किसी ने उनको अप्रोच किया किसी काम के लिए जी, और वो कन्विंस हो गए कि ये होना चाहिए, तो 4 दिन में हो जाता था। बहुत क्विक थे और बहुत असर्टिव थे। एक बार उन्होंने बात किसी को कह दी तो जुबान के पक्के थे। ये मैंने देखा है। जी। और एक राजनेता के तौर पर आप किस तरीके से उनको आज आंकते हैं? राजनेता के तौर पर जब उनकी कंट्रोवर्सी हो गई, रिलेशंस बिगड़ गए जी, मुलायम सिंह जी के साथ, तो उसका नुकसान दोनों को हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद इनके नाम में वो चमक नहीं रही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केपीएस तुलसी, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय बहादुर पाठक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय बहादुर पाठक जी, क्या कहेंगे, अमर सिंह नहीं रहे, ये कितना बड़ा नुकसान आप पूरे राजनीतिक जगत के लिए मानते हैं? देखिए, दुखद खबर है। बीमार थे, जानकारी जो थी, और ये दुखद खबर है। मूल रूप से वो आजमगढ़ जनपद के निवासी थे, उसी जनपद का मैं भी निवासी हूँ। विपक्ष में रहने के दौरान भी उनसे हम सब लोगों का सामना हुआ। कई बार दूसरे दल के प्रवक्ता के नाते भी कई तल्ख टिप्पणियों को करने का भी परिस्थितियां रही। लेकिन इधर के दौरान, अभी जब मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, उस दौरान रामपुर के चुनाव के समय उनसे नजदीक आने का ये मौका मिला, बातचीत का भी मौका मिला। और उस दौरान उनसे सत्संग भी हुआ। पहले भी बातचीत होती थी। स्वाभाविक रूप से एक जिंदा दिल इंसान थे। अपनी विवाद टिप्पणियों के लिए वो जाने जाते थे, लेकिन दोस्तों के दोस्त थे। और इस दोस्तों के दोस्त के नाते वो उससे परे जाकर के भी जब कोई परिस्थिति बनती थी तो लोगों के साथ खड़े होते थे। और उनके निधन से एक बड़ा गैप हुआ है। उसकी राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ति नहीं संभव है। दुखद खबर है जी। एक राजनेता के तौर पर तो आप उनसे मिले, लेकिन क्या व्यक्तिगत तौर पर भी आप कभी उनको जानने का आपको मौका मिला? कभी ऐसा कोई मौका जब एक राजनेता से हटकर वो किस तरीके के व्यक्ति थे, ये समझने का मौका मिला हो आपको? मैंने कहा गायत्री जी कि पहले विपक्ष में थे तो विपक्ष के नाते भी कई बार प्रवक्ता के नाते भी उनका विपक्ष के नाते भी सामना हुआ। और अभी जब रामपुर का चुनाव था जयप्रदा जी का, तो उस दरमियान भी अमर सिंह से समय समय पर बातचीत हुई। पहले भी बातचीत हुई और बाद के संबंध में भी उनसे मिलने जुलने का क्रम रहा। तो मैंने ये कहा कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे। टिप्पणियां उनकी बेबाक थी और हर बारे में उनका विजन क्लियर था। संबंधों के निर्वहन के लिए वो जाने जाते थे। जिनसे रिश्ते थे उन रिश्तों को निभाते थे। दलीय सीमा से परे हट करके रिश्तों को निभाते थे। तो जाहिर बात है, जो संवाद हुआ उन संवाद में भी ये सीखने को मौका मिला। इतना बड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है। विजय बहादुर जी, जब आपने बताया कि आखिरी बार आपकी उनके साथ मुलाकात हुई थी, संवाद भी हुआ था, कोई ऐसी बात जो इस वक्त आपके जहन में आती है?
उनकी? और देखिए गायत्री जी, कुल मिलाकर के वो उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, और स्पष्ट दृष्टिकोण था तो उसको अपने वो जिस कार्य को करना चाहते थे उसकी पूर्ति कर रहे थे। चुनाव के दौरान भी मैंने कहा कि रामपुर का चुनाव था जयप्रदा जी का, उस चुनाव के दौरान जो उनका आगमन हुआ, उनकी उनकी सभाएं भी जी। हुई, वो दूसरे दल में थे तो भी थे, तो शुक्रिया दृष्टिकोण स्पष्ट था। शुक्रिया विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अब आपको बता दें बेहद दुखद खबर, अमर सिंह अब नहीं रहे। पिछले करीब 6 महीने से वो सिंगापुर में इलाज चल रहा था उनका, हालांकि काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और अब ये जानकारी मिल रही है कि अमर सिंह नहीं रहे, इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, आपको क्या जानकारी और मिल पा रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल अमर सिंह चूंकि लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, वो 6 महीने से सिंगापुर में थे, उनका परिवार भी था, और अब उनके निधन की खबर आ रही थी। बड़ा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है, और हर तरीके से, चाहे वो आप देखिए फिल्म जगत की बात हो, उद्योग जगत की बात हो गायत्री, या फिर सियासत की, हर जगह वो खड़े रहते थे। जब समाजवादी पार्टी में टकराव की स्थिति हुई तब भी वो मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े थे और अखिलेश के विरोध में मुखर होकर खड़े थे। वो चाहे सिंबल की बात हो, नई पार्टी बनाने की बात हो, तो वो जब भी जहां रहते थे अपने व्यक्तित्व का परिचय देते थे, हमेशा लड़ाई लड़ते थे। जब बीमार होते थे तो ट्वीट करके कहते थे कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो एक जरूर बात है कि चूंकि बड़े सियासी नेता रहे, बड़ा चेहरा रहा राजनीति में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में भी उनकी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर फिल्म जगत की हस्तियां मंच पर उतरी, सियासत में उतरी, चाहे जयप्रदा हो या फिर जया बच्चन, ऐसे बड़े फिल्मी कलाकार जिनको यहाँ पर उतारा गया। तो कुल ठीक है अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सिंगापुर में भर्ती थे अमर सिंह, आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे, हालांकि समाजवादी पार्टी से फिर उनको निकाल दिया गया था। इस बात का बहुत दुख भी था अमर सिंह के जहन में, और कई बार उन्होंने पब्लिकली इस बात को आकर एडमिट भी किया कि उनको बेहद दुख है, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने समाजवादी पार्टी में दिया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अमर सिंह, जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, नहीं रहे हैं। करीब 6 महीने से सिंगापुर में थे, और सिंगापुर में ही उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे और सिंगापुर में इलाज करा रहे थे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह अब नहीं थे। जानकारी है कि पिछले 1.5 महीने से आईसीयू में थे, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। सिंगापुर में पिछले 6 महीने से वो अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे, लेकिन अब इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो एक लंबा राजनीतिक करियर और अमर सिंह के जाने के बाद अब एक बड़ा राजनीतिक नुकसान राजनेता मान रहे हैं।